नमस्कार दोस्तों, रीड मैथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखो, आज हम जो प्रश्नावली पढ़ने जा रहे हैं वो पूरी की पूरी लाभ हानि से रिलेटेड है। मतलब जो भी लाभ हानि का जो भी सवाल आते हैं कंपटीशन के अंदर, जो सब कुछ आपको पता है, सब कुछ एनसीईआरटी से ही अधिकतर लिया जाता है। तो लाभ हानि का जो एनसीईआरटी का जो ये टॉपिक है, जो कहाँ से लिया गया है, कक्षा 7 का मतलब प्रश्नावली चल रही थी कक्षा 7 में 8.3। तो उसमें देखो 8.3 जो प्रश्नावली चल रही है कक्षा 7 की, उसमें लाभ हानि से रिलेटेड सभी प्रश्न है इसके अंदर। तो देखो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ये सभी कंपटीशन में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा जो एग्जाम है तो एनसीईआरटी की किताबों से उठाया जाता है प्रश्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो प्रश्न नंबर 1 8.3 का, देखो निम्न में क्या करना है, लाभ हानि ज्ञात करना है। इसमें लाभ है या हानि और उनका प्रतिशत भी निकालना है, कितने प्रतिशत का लाभ है कितने का हानि। अब देखो, एक बगीचे में काम आने वाली कैंची होती है, उसको है ना एक व्यक्ति ने 250 रुपये में खरीदी और 325 रुपये में बेच दी। यानी 250 में खरीदी, 325 में बेच दी। अपने को पता है भाई, कम में खरीदा अधिक में बेचा तो क्या होगा, हमेशा इसमें लाभ होगा। ये तो अपने को पता है लाभ हुआ। अब कितने रुपए का लाभ हुआ ये भी देख लो। 250 यानी 325 में से 250 यदि मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 75 रुपये बचेगा। 75 रुपये बचा, कितने रुपये पे 75 बचा, 250 पे 75 रुपये का उसे फायदा हुआ। यानी उसने तो 250 में खरीदा था, बेच दिया 325 में, तो देखो 75 का फायदा हुआ कितने में, 250 में। तो इसको 100 से गुणा कर दो, जो भी अपना लाभ प्रतिशत है वो सब आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ कर रहा हूँ, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पे काट रहा हूँ, मैंने काट दिया। 25 एकम 25 और 25 थी कितना होता है 75, और 30 को 10 से गुणा किया तो क्या हुआ यहाँ पे 30% का क्या हुआ यहाँ पे लाभ। इसी प्रकार प्रतिशत निकाल सकते हैं। इसी के बाद देखो बी में चलती है। एक फ्रिज देखो 12,000 का खरीदा और 13,500 में बेच दिया। तो इसमें देखो सीधा दिख रहा है यहाँ पे 12,000 तो 13,500, तो क्या होगा इसमें लाभ ही हुआ है इसमें भी। और कितने रुपए का लाभ हुआ है, देखो 12,000 और 13,500 में कितना है, ये 1,500 रुपये का। 1,500 रुपये का फ़ायदा हुआ इस आदमी को फ्रिज बेचने पे। तो देखो 1,500 का फ़ायदा कितने पे हुआ, 12,000 पे इसको क्या हुआ 1,500 का फ़ायदा हुआ। और उसको किससे गुणा कर लेंगे, 100 से गुणा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखो मैं काट रहा हूँ, 3 जीरो है, 2 जीरो और 1 जीरो इधर से ले ली मैंने, 3 जीरो काट दिए हम लोगों ने। अब यहाँ पे ऊपर 15 नीचे 12, इसको मैं थोड़ा थोड़ा काट रहा हूँ। पहले 3 से, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12। अब देखो इस 5 को मैं 10 से गुणा करूंगा, कितना आएगा, ऊपर तो कितना 50 और नीचे कितना आएगा 4। और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25 बटा कितना 2। अब 25 में चाहो तो आप लोग 2 का भाग दो, कितना प्रतिशत आता है यहाँ पे देखो, प्रतिशत आएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 पंजे कितना 10। यानी 12.5% का क्या हुआ, उसको लाभ हुआ। उसी प्रकार देखो, एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी गई और 3,000 में बेची गई। यानी 2500 में खरीदा, 3 में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। वो भी कितने रुपए का, 500 रुपये का। ये 500 रुपये का लाभ है, कितने रुपए पे हुआ, उसको 2500 रुपये पे हुआ है। क्योंकि 2500 क्रम मूल्य था, उसको कर लेंगे 100 से गुणा। 100 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे देखो कुछ दिख रहा है, यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 जीरो से क्या कर रहा हूँ, 2 जीरो काट रहा हूँ, काट दिया। नीचे 25 है, ऊपर 500। तो ये देखो 500 में जब 25 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, 20 का। 20% का क्या हुआ, इसको लाभ हुआ। तीनों लाभ के हैं। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन देखो, एक स्कर्ट को 250 रुपये में खरीद कर एक व्यक्ति ने क्या किया, 150 में बेच दिया। 250 में खरीद दिया, 150 में बेच दिया, इसका मतलब क्या हुआ, उसको नुकसान हो गया, यानी हानि। ये क्या हो गई, हानि हो गई। अब देखो इसका प्रतिशत निकालना है, यानी कितने रुपए की हानि हुई है, ये तो देख लो। 250 में बेचा मतलब खरीदा, 150 में बेच दिया, यानी 100 रुपये की हानि हुई है। और ये 100 रुपये की जो हानि हुई है कितने रुपए पे हुई है, 250 रुपये पे हुई है। तो इसका मैं किससे गुणा करूँगा, 100 से, तो आ जाएगा अपना प्रतिशत। तो देखते हैं, इसको पहले तो करता हूँ मैं, 1 जीरो से 1 जीरो काट लिया। अब 25 एकम 25 और 25 और कितना 100, तो कितना है यहाँ पे 40% की क्या हो गई, हानि हो गई। अब देखो ये लाभ हानि से रिलेटेड, देखो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन किए, आगे भी ऐसे लाभ हानि से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। तो चलते हैं प्रश्न नंबर हमारे 2 के अंदर। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, अनुपात दिए हुए हैं तो इनके पदों को क्या करना है, प्रतिशत में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे देखो ये अनुपात दिए हुए हैं, यहाँ पे कितना अनुपात दिया है, 3 और अनुपात क्या है 1। अब देखो इसको मैं जोड़ता हूँ, कितना है 3 + 1 टोटल तो कितना है 4 है। टोटल क्या है, कितना है 4। तो देखो इसका अनुपात निकालना है, यानी प्रतिशत निकालना है। तो पहले वाले को तो मैं 3/4 लिख सकता हूँ, तो 100 से गुणा कर दूंगा। 3/4 लिख के 100 से गुणा कर दिया तो ये कैसे हो जाएगा, इसमें देखो कितने बार कट रहा है, 25 बार, और 25 से कितना
कितना होता है 75%। और दूसरा 1 है उसको लिख दिया मैंने 1/4। देखो टोटल कितना हुआ 4, 3 और 1 को जोड़ा 4, तो 4 को पहले 3 के नीचे और 4 को फिर बाद में किसके नीचे 1 के नीचे। अब कर दिया इसको मैंने किससे 100 से गुणा, तो ये कितना आ जाएगा 25%। इनको जोड़ेंगे आपस में तो टोटल 100% ही आएगा। यहाँ पे देखो 2:3:5। सबसे पहले क्या करोगे इनको जोड़ोगे 2 + 3 + 5 बराबर कितना होगा 10। तो इनका प्रतिशत निकालना है। पहले तो क्या करेंगे 2/10, फिर क्या है 3/10 और फिर क्या करेंगे 5/10 लिख दिया। इसके बाद देखो इसको 100 से गुणा, इसको भी 100 से गुणा और इसको भी क्या करोगे 100 से गुणा। अब देखो इसको 200 में 10 का भाग देंगे, यानी 2 को 100 से गुणा किया 200 आया, 200 में 10 का ये तो कितना आया 20%, ये कितना आया 30% और ये कितना आया 50%। इसके बाद देखो 1:4, 1 + 4 बराबर कितना हुआ यहाँ पे 5। तो पहले 5 को क्या करोगे 1/5 और उसके बाद में 4/5 और इसको किससे गुणा 100 से गुणा और इसको भी किससे गुणा 100 से गुणा। चलिए 100 में जब मैं 5 का भाग देता हूँ तो कितना आएगा यहाँ पे 20%। और यहाँ पे देखो 400 में मैं 5 का भाग दूंगा तो देखो ये कितना आएगा 80% आ गया। इसके बाद देखो 1:2:5 दे रखा है, यानी 1 + 2 + 5 बराबर कितना हो गया 8 हो गया टोटल। तो सबसे पहले क्या करोगे 1/8, उसके बाद क्या करेंगे 2/8 और उसके बाद क्या करेंगे 5/8। जब इसको भी 100 से गुणा, इसको भी 100 से गुणा और इसको भी क्या करूँगी 100 से गुणा। अब देखो ये तो कितना हो गया 100/8, ये देखो कितना हो जाएगा 100/4। कैसे 2 2 एकम 2 और 2 दूनी 2 चौ कितना हो गया 8, यानी इसको काट दिया। ये कितना हो गया 500/8। अब देखो इसका भाग देते हैं, प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखो जब 100 में मैं 8 का भाग दूंगा तो कितना पहले भाग कितने जाएगा 8 एकम 8। अब 2 बचा तो 20, 8 दूनी कितना 16, 8 पंजे 40, यानी 12.5%। अब देखो इसमें दूंगा 4 का भाग तो 25% और इसमें जब 8 का भाग दूंगा तो देखो 8 पंजे 40, 8 6 का कितना होता है 48, फिर 2 बचा 8 दूनी 16 और फिर 8 पंजे 40, 62.5%। इसके बाद देखो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या दे रखा है, एक नगर की जनसंख्या से पहले तो कितनी थी 25,000 थी, उसके बाद 24,500 हो गई, यानी कम हो गई कितनी 500 कम हो गए। तो घटने का प्रतिशत ज्ञात करना है, घटने का क्या करना है प्रतिशत। तो देखो मैंने आपको बताया सबसे पहले क्या करोगे अंतर निकालोगे इसका, जैसे 25,000 में से 24,500 कितनी कम हो गई 500 कम हो गई। अब देखो इसका जब भी प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, बाद वाली संख्या से मतलब नहीं है हमें कितना मतलब कितना कम हो गई। प्रतिशत हमेशा पहले वाली पे निकाला जाता है जो संख्या पहले रहती है, यानी कम तो 25,000 में से हुई है ना, तो कितना कम हुई है 500 कम हुई है, वो भी किस में से 25,000 में से। तो देखो इसको किससे गुणा कर देंगे 100 से गुणा, तो ये प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ पे देखो मैं 2 0 से 2 0 काट लिया, इसके बाद 1 0 से 1 0, अब ऊपर 50 है नीचे 25, 25 दोनों कितना होता है 50, यानी 2%। अपना आंसर क्या आएगा 2%। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4 में। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हमारा प्रश्न नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। क्या दे रखा है, अरुण ने एक कार खरीदी जो 3,50,000 में खरीदी थी, अगले वर्ष उसका मूल्य कितना हो गया 3,17,000 हो गया। यानी 3,50,000 में खरीदी थी उसने, लेकिन दूसरे वर्ष उसका मूल्य 3,17,000 हो गया, तो उसमें प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी, देखो पहले तो जो वृद्धि हुई है ना, वृद्धि वो कितने की हुई है, देखो वृद्धि कितने की हुई है 3,70,000। 3,70,000 में कितना घटाना है 3,50,000। जब मैं ये घटा दूंगा उसके अंदर से तो यहाँ पे कितना बचेगा, देखो केवल 20,000 बचेगा, यानी 20,000 रुपये बढ़ गया कार का मूल्य। तो 20,000 रुपये किस पे बढ़ा 3,50,000 पे बढ़ गया ना, तो प्रतिशत वृद्धि इसका मैं निकालता हूँ। तो क्या निकालूंगा, ऊपर तो लिखूंगा कितना 20,000 और नीचे कितना लिखूंगा 3,50,000। अब देखो रोज को किससे गुणा करूँगा 100 से गुणा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे देखो 2 0 इधर से इसको काट दिया तो 100 तो पूरा कट गया, इधर देखो 2 0 फिर काट रहा हूँ, इधर काट दिया। ऊपर 200 है नीचे 35 है, ऊपर 200 और नीचे 35, तो मैं इसको 5 से और काट रहा हूँ तो 500 कितना हो गया 20, तो ऊपर तो आ गया 40 और नीचे कितना आ गया 7। अब देखो 40 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो 7 पंजे कितना होगा, तो 7 पंजे कितना होता है 35, फिर पॉइंट लग गया, फिर कितना 7 बार गया और ये हो गया फिर 1 बार, यानी 5.71% क्या हो गया कार के मूल्य में क्या होगी वृद्धि होगी। इसके बाद देखो मैंने एक टीवी
किस में खरीदी, 10,000 रुपये में खरीद कर 20% लाभ पे बेच दिया, तो मुझे बेचने पे कितना धन प्राप्त हुआ, यानी बेचने पे उसे कितना धन प्राप्त हुआ, 20% लाभ। देखो अब प्रतिशत की बात आ रही है यहाँ पे, पहले तो प्रतिशत निकाल रहे थे लेकिन प्रतिशत दी हुई है। जब लाभ होगा तो क्या करोगे, 100 में जोड़ दो, और हानि हो तो क्या करोगे, 100 में घटा दो। यदि आप लोग अलग अलग तरीके से निकालोगे, जैसे 10,000 का पहले 20% निकालोगे फिर जोड़ोगे, तो उसमें क्या है कि 2 बार आपको करना पड़ता है। तो इसका मैं देखो शॉर्ट बताता हूँ कैसे। 100 में क्या जोड़ेंगे, 20, क्योंकि उसको क्या हुआ है 20% का लाभ, तो ये हो गया 120%। 120% का लाभ हुआ कितने में, ये देखो 10,000 रुपये पे। तो इसका मैं क्या करूँगा, मूल्य निकाल रहा हूँ, मूल्य बराबर। अब देखो 10,000 रुपये पे का क्या निकालना है, 120% निकालना है मेरे को। 10,000 का 120% निकालना है, और 100 का देखो भाग दे रहा हूँ मैं इसमें। अब देखो 2 जीरो से क्या करूँगा, 2 जीरो काट लिया। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 12,000 रुपये। यानी उसने 10,000 रुपये में ख़रीदा, जब 20% लाभ पे बेचेगा तो वो कार ये टीवी कितने की हो जाएगी, 12,000 रुपये की हो जाएगी। इसके बाद देखो हमारा छठा प्रश्न, जूही एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेचने पर, यानी जूही ने एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेची और 20% की हानि उठाती है। देखो यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी ये तो भी क्रय मूल्य आ गया ना, क्योंकि इसमें तो बेच दिया और अब हमें पूछ रहा है क्रय मूल्य। अब देखो क्या करेंगे, माना क्रय मूल्य, क्रय मूल्य को क्या मान लिया, x मान लिया। अब x का देखो 20% हानि उठाई उसने, मैंने क्या बोला था, जब क्या है लाभ आए तो क्या करोगे, 100 में जोड़ोगे, हानि आई तो 100 में घटाओगे। तो ये 20% क्या करेंगे, 100 में से क्या करेंगे, घटाएंगे। 80% आ गया, 80% आ गया। ये देखो 80% आ गया। इसके बाद देखो x का जब मैं 80% निकालूंगा, क्योंकि x क्या है यहाँ पे क्रय मूल्य है, जो हमें क्या करना है, निकालना है। x का जब 80% निकालूंगा तो क्या आएगा, 13,500। क्यों आएगा, क्योंकि उसने 13,500 में बेच दी 20% हानि के साथ। अब देखो इसको मैं हल कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ पे x का मान निकालूंगा तो 13,500 है, उसको किससे गुणा करूँगा, 100 से गुणा, और इसमें किसका भाग, 80 का भाग। 80 का भाग दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं 1 0 से 1 0 काट रहा हूँ, फिर यहाँ पे 4 दूना 8, और यहाँ पे कितना आ गया, 25 आ गया। और इसमें भी मैं 2 से काट रहा हूँ। देखो यहाँ पे कितनी बार कटता है, यहाँ पे 6 दूने कितना हो गया, 12, और 7 दूने 14, और ये कितना, 675 रुपये। 675 ये, और इसको 25 से गुणा करना है, यानी 675 को किससे गुणा, 25 से गुणा, तो क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। चलिए इसको गुणा करते हैं। 25 पंजे कितना होता है, 125, हासिल की 12। देखो 25 पंजे 25 की 150, 25 संते 175, और उसमें 12 जोड़ेंगे कितना आएगा, 87, यानी 187। फिर कितना बचा, 18 हासिल का, और 25 की 150, तो कितना हो गया, 160 और 168, 168। अब देखो एक वॉशिंग मशीन 13,500 में बेची थी 20% हानि के साथ, तो वो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य कितना था, यानी उसने 16,875 रुपये में उसने खरीदी थी। तो ये क्या आ गया, क्रय मूल्य। इसी प्रकार आप लोग लाभ हानि के कोई भी प्रश्न हल कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना प्रश्न नंबर 6 तक। तो चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 में। देखो प्रश्न नंबर 7 में यहाँ पे बोल रहा हूँ, देखो एक मतलब छड़ है, उसके अंदर देखो कैल्शियम की, कार्बन की और ऑक्सीजन की मात्रा दे रखी है यहाँ पे अनुपात के अंदर 10, 3 और 12। तो इसकी कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या करोगे, इनको जोड़ोगे। मैंने पहले बताया था 10 + 3 + कितना 12। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 25, यानी टोटल कितना है 25। तो इसमें देखो कार्बन की पूछ रहा है, तो कार्बन ये देखो कैल्शियम का 10 है, कार्बन का 3 है, और ऑक्सीजन का कितना है 12। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, तो कार्बन कितना है 3 है, वो भी किस में से, 25 में से। कार्बन कितना है 3 है 25 में से, तो 3 है 25 में से कार्बन, और उसको किससे गुणा कर देंगे, 100 से गुणा। तो क्या आ जाएगी, प्रतिशत मात्रा आ जाएगी कार्बन की। देखो 25 और कितना होता है 100, बराबर कितना आ गया 12%। 12% आ गया। अब देखो इसी से रिलेटेड इसी का दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, यदि कार्बन की मात्रा 3 ग्राम है तो तब कुल भार कितना होगा। कार्बन की मात्रा है 3 ग्राम, यहाँ पे देखो 12% आ रही कार्बन की मात्रा, और यहाँ पे क्या दे रखा है 3 ग्राम। तो देखो माना कुल भार कितना है, माना कुल भार, माना कुल भरा भार क्या मान लिया, x मान लिया। यदि मैं x का क्या निकालूंगा, यहाँ पे 12% निकालूंगा तो 3 ग्राम आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, x का क्या निकालूंगा, 12% निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 ग्राम आएगा। तो देखो क्या कैसे इसको हल करते हैं, कैसे, x बराबर क्या आएगा 3 × 100 बट्टा कितना 12 आ गया। अब देखो कितनी बार कट रहा है,
4 बार कट गया और ये कितना है बराबर 25। तो x बराबर क्या आ रहा है 25 ग्राम, यानी जो छड़ है कार्बन की मात्रा की उसका कुल भार कितना आएगा 25 ग्राम। अब देखो इसके बाद हमारा 8वां प्रश्न, अमीना एक पुस्तक 275 रुपये में खरीद कर 275 रुपये में खरीदा 15% हानि पे बेचती है। तो यहाँ पे देखो नोटिस करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, हानि लिखा रहा है। और मैंने बोला था जहाँ भी हानि लिखी है क्या करना है, उस प्रतिशत को 100 में से घटाना है। यहाँ पे देखो मैं 100 में से क्या करूँगा 15 को घटाऊँगा, कितना आएगा 85%। 85% आ गया। अब आप लोग चाहो तो 85% से इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो देखो उसका विक्रम मूल्य याद करना है। तो देखो 275 का कितना 85 बटा कितना 100। एक दूसरा तरीका ये भी है, इसी का क्या करोगे 15% निकाल लो। ये जो संख्या है उसका क्या करोगे 15% निकाल लो और फिर 275 में से घटा दो, वो लंबा हो जाएगा। ये अपना शॉर्टकट है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको देखो 25 दाई 250 और क्या होता है 11 बार कट गया 25 से, ये 11 बार कट गया और ये कितनी बार कटा 4 बार, ये 4 बार कटा, ये 11 बार कट गया। अब देखो मैं 11 को 85 से गुणा करता हूँ, कितना आता है 11 5 55 और 88, ये कितना होगा 93, यानी 835 आ गया। और उसमें किसका भाग देना है मेरे को 4 का भाग देना है। तो इसका क्या आ जाएगा मूल्य आ जाएगा। चलिए मूल्य निकालते हैं इसका। तो इसका विक्रम मूल्य आ जाएगा, यहाँ पे 4 दूनी कितना होता है 8 और 4 थे कितना 12 और 4 थे कितना 12, 3 आ गया और 7 28 और 20, 233 पॉइंट क्या आ गया 75 रुपये क्या आ गया। ये जो थी पुस्तक उसका विक्रय मूल्य। तो चलते हैं हमारे देखो प्रश्न नंबर 9 में। देखो हमारा जो प्रश्न नंबर जो 9 है उसमें देखो 3 वर्ष का तो टाइम दे रखा है, समय दे रखा है। तो कितना मिश्रधन होगा ये पूछ रहा है 3 वर्ष बाद। तो देखो सबसे पहले जो मूलधन है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 1200, उधर कितनी दे रखी है 12%। अब देखो इसका क्या निकालना है अपने को, ब्याज निकालना है, यानी मिश्रधन निकालना है। ब्याज निकाल के मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इसका क्या निकालना है ब्याज। जब मैं इसका ब्याज निकालूंगा तो क्या करूँगी, जो सबसे पहले मूलधन है ना, मूलधन उसको गुणा कर दो किससे दर से। मूलधन को दर से गुणा कर दिया और उसमें किसका भाग दे दिया 100 का भाग। लेकिन 3 वर्ष का बनाना ना हमें, तो इसको मैं 3 से भी गुणा कर दिया। तो क्या आ गया मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा कितना आ गया 100 आ गया। तो देखो ये सूत्र है ना अपना क्या है साधारण ब्याज का सूत्र है। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, 2 0 से 2 0 कटने के बाद यहाँ पे देखो 12 12 और 3, यानी 12 को 12 से गुणा किया तो 144 और उसको 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है। देखो यहाँ पे 4 थे कितना 12 और 12 1 13 और 3 1 3 और 1 4, 432 क्या आ गया यहाँ पे रुपये आ गया, 432 रुपये आ गए। अब देखो 432 रुपये को क्या करना है 1200 में जोड़ना है, तब क्या आएगा मिश्रधन आएगा। तो देखो मिश्रधन यहाँ पे मिश्रधन, तो मिश्रधन निकालेंगे तो क्या करेंगे 1200 रुपये है उसमें क्या जोड़ूंगा 432 जोड़ूंगा। 1200 में 432 जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा ये 1600 कितना आएगा 1632 रुपये। तो ये तो हो गया अपना इसका। अब देखो मूलधन कितना है 75 रुपये और 5% की दर से। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे ब्याज, और ब्याज निकालने के क्या करेंगे मूलधन को पहले लिखा मूलधन गुणा फिर दर गुणा समय कितना है 3 वर्ष का और दे दिया किसका 100 का भाग। तो इसको 100 से 2 0 मैंने काट लिया। अब देखो 75 को देख पहले मैं 5 से गुणा करता हूँ, यानी 75 को तो कितना आता है 2 आएगा 25 2 हासिल का और 35 2 37 375 आ गया। फिर इसको 3 से क्या कर लो गुणा, तो अपना क्या आ जाएगा ब्याज आ जाएगा। तो 5 से कितना हो गया 15 और 7 या 21 और 22 और 2 3 3 और 2 11, यानी 1125 रुपये का क्या हो गया ब्याज हो गया 3 वर्ष में 7500 रुपये का। अब क्या करना है मिश्रधन निकालने के लिए क्या करोगे 7500 रुपये में 1125 को जोड़ दो। 7500 रुपये है उसमें क्या जोड़ना है 1125 रुपये जोड़ने हैं। तो देखो मैं इसको जोड़ रहा हूँ 25 6 8 8625 रुपये हो जाएंगे मिश्रधन 3 वर्ष के बाद। इसमें देखो यहाँ पे दे रखा है 56,000 रुपये, यानी 56,000 पर 2 वर्ष पश्चात किस दर से 280 का क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा, यानी 56,000 रुपये का 2 वर्ष पश्चात किस दर से। तो यहाँ पे देखो हमने सूत्र लगा रहे थे, यहाँ पे मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100 वाला सूत्र लगाए थे। यहाँ पे मूलधन कितना दे रखा है यहाँ पे 56,000 का क्या दे रखा है मूलधन दे रखा है। तो यहाँ पे देखो बच्चे कर लेता हूँ, हाँ 56,000 ये राशि 56,000 पे क्या करेंगे मूलधन गुणा दर, या दर हमें नहीं दी है दर तो निकालना है। तो क्या करोगे दर की जगह मैं यहाँ पे x मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ माना दर
बराबर क्या हो गया x, ये मैंने मान लिया। 56,000 को किससे गुणा कर रहा है, 10 से गुणा कर रहा है 2 वर्ष के लिए, और किसका भाग देते हैं 100 का भाग, तो क्या आता है ब्याज आता है। और ब्याज कितना दे रखा है हमारे पास, 280 रुपये का क्या दे रखा है, ब्याज दे रखा। अब देखो मैं 2 जीरो से क्या काट रहा हूँ, 2 जीरो काट रहा हूँ। इसके बाद x का मान जब मैं निकालूंगा तो क्या आएगा 280, x का मान निकालूंगा तो 280 में किसका भाग जाएगा, 280 में भाग जा रहा है किसका, 2 गुना कितना 560। अब देखो 28 दूना कितना होता है 56, ये कितने बार कट गया, 2 बार कट गया। कितना बच रहा है यहाँ पे 1/4। 1/4 का मतलब क्या होता है, इसको प्रतिशत में बदलना। देखो ये भिन्न आ गई। अब 1/4 को प्रतिशत में बदलते हैं तो मैंने आपको बताया था कोई भी भिन्न यदि प्रतिशत में बदलते हो उसको किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो तो प्रतिशत में आ जाएगा। जब इसको मैं 100 से गुणा करूँगा तो कितना आता है, देखो यह आता है कितना 25%। ये तो प्रतिशत वाला हो गया, लेकिन हमें भाग देना है किस में, 1/4 में, यानी 1 में 4 का भाग देंगे तो ये कितना आता है 0.25 आ गया। अब इसी को यदि प्रतिशत में कन्वर्ट करता हूँ तो 25% आता है, लेकिन अपना क्या आएगा 0.25%, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे, दर निकाल रहे हैं। देखो भिन्नों को प्रतिशत में कब बदलते हैं, जब केवल भिन्न दे रखी हो तब तो 100 से गुणा करके प्रतिशत निकालोगे। लेकिन यदि हमें तो क्या करना है, पहले से दर निकालनी है, तो दर को x मान लिया तो प्रतिशत तो आया ही आएगी, तो कितना आएगा 0.25%। तो इसके बाद चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 11 में। देखो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 हमारा स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो मीना ने 9% की दर से 1 वर्ष बाद, 9% तो दर दे रखी है, समय दे रखा है यहाँ पे 1 वर्ष। देखो यहाँ पे नोटिस करना है 9% दर, 1 वर्ष समय और 45 रुपये क्या प्राप्त हुआ, ब्याज प्राप्त हुआ। देखो अपना जो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, मूलधन होता है उसको दर से गुणा और क्या करते हैं समय से गुणा, और किसका भाग देते हैं 100 का भाग, तो क्या मिलता है हमें, ब्याज मिलता है। तो क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो यहाँ पे हमें मूलधन नहीं दे रखा है, यानी मूलधन तो हमें ज्ञात करना है। तो क्या मानेंगे, माना मूलधन बराबर क्या मान लिया, x मान लिया। अब इस सूत्र के अंदर मूलधन की जगह x रख दो, यानी मूलधन की जगह x रख दिया। दर के अपने को 9% दे रखा है और समय 1 वर्ष दे रखा है, और किसका दिया भाग 100 का, तो हमें ब्याज मिला कितना 45 रुपये का, ये आ गया। अब यहाँ पे मैं जब x का मान निकालूंगा तो क्या करूँगा 45 को किससे गुणा, 100 से गुणा, और क्या करूँगा 9 का भाग, तो इसका मान कितना आएगा 500 रुपये। तो उसने मीना ने कितने रुपए उधार दिए, 500 रुपये उधार दिए। तो ये देखो आज हमने प्रतिशत से रिलेटेड यहाँ पे 11 क्वेश्चन किए हैं NCERT की। हमारी जो कक्षा 7 की प्रश्नावली चल रही थी 8.3 प्रश्नावली, तो 8वीं प्रश्नावली का नाम क्या था, राशियों की तुलना। तो इसी के साथ साथ राशियों की तुलना में ये प्रतिशत वाले भी क्वेश्चन आ गए, तो दोनों तरफ से हमारा चैप्टर क्लियर हो गया। तो चलिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम लोग जल्दी मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ।